टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। जारी हुआ कुल पदों की संख्या पीआरटी में 30,000 से ज़्यादा पद, बीएड डीएलएड सीटेड एस्टेट जितने भी अपेयरिंग स्टूडेंट उनके लिए बड़ी खबर है। और इसके बाद से उम्र सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन को बात करेंगे। भाषा का पेपर डोमिसाइल को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रिक्तियों को लेकर के है, क्योंकि किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं उसको जानना है और किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी जो है रिक्तियां उसको भी आपको जानना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जारी कुल जो रिक्त पदों की संख्या है उसको लेकर के क्या अपडेट है। एक बार यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक बहाली फेज 3 में कुल रिक्तियों का ब्यौरा जो है तैयार हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बस रोस्टर बस निकलना बाकी है। यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो रोस्टर है उसको निकालना ही बाकी है। शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षक बहाली फेज 3 में कुल रिक्तियों का ब्यौरा तैयार हो चुका है। शिक्षा विभाग और आज यानी कि शिक्षा विभाग और आज सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा रिक्तियां। यानी कि शिक्षा विभाग और सामान्य विभाग यानी कि सामान्य प्रशासन को भेजेगी रिक्तियां। यानी कि दोनों में जब सहमति बन जाएगी वो रिक्तियां, उसके बाद इस सामान्य प्रशासन से स्वीकृति मिलते ही भेजा जाएगा बीपीएससी को। यानी कि सामान्य प्रशासन से जो ही स्वीकृति मिलेगी उसके बाद से जो है वो बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। और आपको पता ही है बीपीएससी लगातार आपको एक नया नया नोटिस जो है वो जारी करता रहता है और इसको लेकर के भी आपको नोटिस को जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे बीपीएससी को जब नोटिस मतलब कि ये भेजा जाएगा, स्वीकृति मिलते ही भेजा जाएगा बीपीएससी को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको ऑफिशियल साइट पर ये सारी चीज़ें अपडेट वहाँ पे मिलती रहेंगी। अब यहाँ देखिए सबसे अपडेट जो बड़ी अपडेट है यहाँ देखिए क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक की वैकेंसी शामिल, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 12 तक, यानी कि 1 टू यानी कि पीआरटी हो गया आपका 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 की यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक का यहाँ पे पद जो है वो नहीं है, क्योंकि प्रधानाध्यापक का पद इसके पहले आपकी जो टीआरई 2.0 थी उसमें आपको दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पे इस बार इसमें जो है इस वैकेंसी में आपको नहीं देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास यहाँ देखिए क्लास 1 to 5 में रिक्तियों की संख्या बढ़ करके लगभग 30,000 से अधिक हो गई है। तो यहाँ पे अच्छी गुड न्यूज़ है। यानी कि देखिए अब यहाँ पे दोनों लोग यानी कि यदि बात करें हम अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं, ठीक है, और जो बिहार के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो बिहार के कैंडिडेट और अदर स्टेट के कैंडिडेट, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी सारे जितने भी वर्ग हैं उसमें सारे में जो है वो अलाउ हैं, चाहे वो 6 to 8 हो, आपका 1 to 5 हो, ठीक है, या 9 to 10 हो या 11 to 12 हो, जितने भी लोग हैं चाहे वो डीएलएड किए हो, बीटीसी किए हो, ठीक है, तो यहाँ पे सारे सभी लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए पीआरटी के लिए जो 30,000 आपकी वैकेंसी बताई जा रही थी, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में कि 15 से लेकर के 18 के आसपास आपकी वैकेंसी थी। यानी कि 15,000 से लगा करके 18,000 के आसपास आपकी वैकेंसी थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब क्या कर दिया गया है, 30,000 के आसपास जो है इसको रखा गया है। तो बड़ी संख्या में आपकी भर्ती है पीआरटी, ठीक है। तो पीआरटी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, यानी कि पीआरटी के लिए जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं सिर्फ वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने डीएलएड भी किया है, ठीक है, जिन्होंने डीएलएड किया है, जिन्होंने बीएड किया है, ठीक है, जिन्होंने बीएड किया है, डीएलएड किया है, दोनों कोर्स किया है। तो ऐसे में जिन जो डीएलएड किए होंगे सिर्फ वही पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और ये डीएलएड जो बीएड किए होंगे वो 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, 9 to 10 के लिए, 11 to 12 के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ देखने को मिल रही हैं वो पीआरटी के लिए 30,000 देखने को मिल रही हैं। अगर यहाँ पे हम 11वीं और 12वीं की बात करें, थोड़ी सी जानकारी जितनी हमको बता दें कि इसमें 40,000 यानी कि 40,000 जो सीटें हैं इसमें हैं, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। देखिए जिसमें ज़्यादा सीटें होती हैं सिर्फ अभ्यर्थी उसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनको चांस ज़्यादा मिलता है कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फेज वन फेज 2 की सभी रिक्तियाँ 3 में जो फेज 3 में जो है उसको शामिल कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो टीआरई 1 की रिक्तियां हो गई, टीआरई 2.0 की रिक्तियां हो गई, जितनी भी रिक्तियां बची हुई हैं उसको अब टीआरई 3 में जो है शामिल कर दिया गया है, ठीक है। क्यों देखिए इसके पहले आपको पता होगा कि 14,762 पदों पे जो है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, लेकिन उसको जो है विभाग के द्वारा जो है आयोग ने उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट बता करके, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सप्लीमेंट्री जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको बता दिया, यानी कि टीआरई 3.0 को अब कहा उन्होंने कि जितने भी कैंडिडेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब ये जो टीआरई 3.0 है ये सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको समझेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है अपडेट कि फेज 3 में निकलेगी कुल 87,000 से अधिक वैकेंसी। यानी कि ये देखिए 87,000 जो बताई जा रही है, 87,000 से अधिक वैकेंसी वैकेंसी रिक्तियां प्राप्त होते ही आयोग के अगले 2 दिनों में वैकेंसी का रोस्टर करेगा जारी। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए अगर बात करें तो रोस्टर ही आना बाकी है।
सारी आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती जा रही है, कभी 90,000, ठीक है, कभी 90,000, कभी 87,000, ठीक है, कभी 1 लाख। इस प्रकार से आपको हर प्रत्येक दिन जो है न्यूज में देखने को मिल रहा है, मतलब कि इतनी वैकेंसी है, उतनी वैकेंसी है। देखिए रोस्टर ही अब 1 से 2 दिनों के अंदर आपको रोस्टर तैयार होकर के वो आपको बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर वो सारी चीज़ें अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। तो 2 दिनों में वैकेंसी का रोस्टर करेगा जारी। 1 से लेकर के 12वीं तक का विषयवार रोस्टर होगा जारी। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए 1 to 12, यानी कि 1 से 12वीं तक के जितने भी वैकेंसी हैं वो रोस्टर उसके जारी किए जाएंगे। बाकी आपकी जो पीआरटी की अगर वो बात करें प्रधानाध्यापक की, तो उसके जो 40,000 पद हैं वो आपको बीपीएससी टीआरई 4.2 के लिए बात कही गई है कि आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे इसको लेकर के। तो यहाँ पे रिक्तियाँ जो हैं वो 87,000 अभी तक जो बताई जा रही हैं, लगभग 87,000 से अधिक, यहाँ देखिए 87,000 से अधिक वैकेंसी यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपको 1 से 2 दिन का और इंतजार करना है, आज या कल में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आज ही आपको जो है रोस्टर तैयार देखने को मिल जाए। अब ये देखना है कि किस विषय में, यानी कि किस विषय में, ठीक है, किस विषय में कितनी जो है रिक्तियाँ हैं। क्योंकि देखिए अगर रिक्तियाँ नहीं मालूम होंगी, रिक्तियाँ जिस प्रकार से अगर बात करें, अगर मान लीजिए हम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की बात करें, तो अगर रिक्तियाँ इसमें 30 ही रहेंगी तो काफ़ी कम स्टूडेंट इसमें जो फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर रिक्तियाँ इसमें 30 ही हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा ज़्यादा ना, क्योंकि अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ पे रिक्तियाँ चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें थोड़ी सी पीआरटी के लिए, पीआरटी में अगर 30,000 बताया जा रहा है, 30,000 बताया जा रहा है तो काफ़ी मात्रा में है। अच्छा मतलब कि यहाँ पे है 30,000 काफ़ी ज़्यादा होता है एक तरह से देखा जाए तो। अगर इसी प्रकार से हर एक में आता है, मतलब कि 30 से 40 70 तो ऐसे ही हो गया, यानी कि 11वीं 12वीं में 40 और आपको 30,000 के आसपास जो है इसमें पीआरटी में तो 70 ऐसे ही हो गया। तो लगभग अगर 30 न रख के यहाँ पे पीआरटी के लिए 30 बताया जा रहा है, हो सकता है कि जो आपकी 11वीं और 12वीं का है उसको 40 पहले बताया गया था, उसको थोड़ा सा कम किया जाए, बाकी सीटें उसमें जो है और विभाग जो वर्ग हैं उसमें जो है ऐड किया जाए। तो बीएड डीएलएड सीटेड जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर हम अपेयरिंग स्टूडेंट की बात करें एक बार यहाँ पे, तो अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पे साफ साफ नोटिस में मेंशन किया गया था कि सीटेड एस्टेड जितने भी कैंडिडेट अपेयरिंग वाले हैं उनको इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे 15 से लगा करके 17 तारीख तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आज से लगा करके आज भी हो सकता है और 17 तारीख तक आपका कभी भी रिजल्ट वो जारी किया जा सकता है। तो इसलिए जितने भी सीटेड के कैंडिडेट हैं वो सीटेड जनवरी वाला रिजल्ट जो है 21 तारीख वाला वो आपका 15 से लेकर के 17 तारीख तक वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्म अप्लाई अब कर पाएंगे। 10 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट भी हो चुका है और 23 तारीख तक चलेगा विलम्ब शुल्क के साथ आपका 25 तारीख तक, यानी कि 25 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्र सीमा की छूट की बात करें यदि, तो यहाँ पे ये उम्र सीमा में के लिए पिछली भर्ती में जो है उनको मिला था 10 साल का छूट। इस भर्ती में भी जो मांग चल रही है उम्र सीमा में, यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, देखिए क्या कुछ होता है। भाषा का पेपर भी इस बार हटाया नहीं गया है। पिछली बार क्या हुआ था कि भाषा का पेपर था, पेपर करा लिया गया, बाद में उसका जो है मार्क्स वो शून्य कर दिया गया था। डोमिसाइल की बात करिए यदि, तो डोमिसाइल लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको न्यूज़ में जो है वो खबर हमने आपको दिखाया भी था डोमिसाइल को लेकर के। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू कर देंगे तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट होंगे, बाहरी कैंडिडेट वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है, डोमिसाइल को हटा दिया है। अगर तो यहाँ पे देखिए डोमिसाइल हटाने का सेंस ये है, सिर्फ बिहार के जितने कैंडिडेट उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसमें।